बनाए वाला सब पूछे के समय आ चुकल है कि जो अपने के बनायल संविधान गरीबी के काहे और गरीब बना रहा है, बेरोजगारी काहे रोड में बुआ रहा है, समाज के विकृति असंगति घटे के बदला और काहे बढ़ रहा है, देश के जो लूट खसोट भ्रष्टाचार घुसखोरी रुके के बदला और बढ़ रहा है। एक समीक्षा की जरूरी है। आज नेपाल में कोनो ढेउआ वाला लोग अपन भविष्य न देख रहा है। जो बड़गड़ का ढेउआ वाला पूंजीपति है वो विकसित देश में अपन ढेउआ ले जा रहा है, नेपाल में ना। यहाँ के ढेउआ विदेश में, अगर विदेश के ढेउआ नेपाल में लौट जाए तो नेपाल स्वर्ग जैसा हो जाए। इतना ढेउआ नेपाल के बाहर गया, जितना बाहर खट रहा है यहाँ के युवा सब, चाहे पढ़ा लिखा युवा है चाहे मजदूरी करे वाला युवा, अगर सब लोग यहाँ चलावे तो नेपाल अपने आप के नया चीज बन जाए। यहाँ के लोग जाके दूसर देश बना दे। नेपाल के श्रमिक से आज दूसर देश चला रहा है, दूसर देश के फैक्ट्री चला रहा है, दूसर देश के उद्योग चला रहा है, दूसर देश के व्यवसाय चला रहा है, दूसर देश के प्रशासन चला रहा है, दूसर देश निर्माण कर रहा है हमने की युवा से जाके, चाहे वो बौद्धिक श्रमिक है चाहे शारीरिक श्रमिक है। श्रम भी बाहर जा रहा है, युवा भी बाहर जा रहा है, हम सब झमझम जहाँ के तहे चक्कर घूम रहा है। तो एक बार संविधानिक जो व्यवस्था सब जो कल गया है ओकरा एक बार हम सब नजीक से नजर ले जाना जरूरी है। आज संवैधानिक व्यवस्था के कारण देश जटिलता तरफ अग्रसर है, देश संकट की तरफ अग्रसर है। दुनिया में कहीं न होने वाला काम नेपाल में सुन रहा है, कहीं न सुनने काम सब नेपाल में अपने सुने थे। जितना भी पढ़ल लिखल लोग नियम सिद्धांत बुझे थे तो अपने को बुझाए जैसे नेपालों में ऐसा हो तमाशा है। नेपाल के जो घटनाक्रम चल रहा है दुनिया के देखिए के लिए एक तमाशा बना। उदाहरण के लिए मैं दो बात अपने सुनाए। विश्व में बहुत ही देश है, नेपाल से 50 गुना बड़का देश है, नेपाल से 50 गुना बेसी जनसंख्या वाला देश है। यही इंडिया में झंडे 1 करोड़ 30 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, जबकि नेपाल में 3.5 करोड़ है। कितना गुना है इंडिया में अंदाज करूं। जकर भूगोल जितना है, इंडिया कितना है, अमेरिका कितना है, चाइना कितना है, कनाडा कितना है, ऑस्ट्रेलिया कितना है, और देश सब देखो ऐसे कितना गुना बड़का कितना गुना बेसी लोग। तो वो देश में पूछ लिया अपने के देश में कई गो सरकार है। इंडिया में 60 गो सरकार न है, लेकिन नेपाल में कई गो सरकार है, 7 से 61 गो सरकार है, 7 से 61 गो, जबकि नेपाल में इंडिया उतना बड़का में 60 गो सरकार ना है। अमेरिका में 60 गो सरकार ना है, नेपाल में क्या सरकार है 7 से 61 गो। हमने के लाज लागे थे कि ना लाज लगे, सुने वाला के जरूर लाज रहा है दुनिया में। नेपाल के सरकार एगो सरकार 100 गो कानून बनाई तो कई कानून बनी देश में, गवाही बनाई में कई कानून बना रहे सुनाना जी। मैंने अभी एगो कार्यकाल में बजट में बनावे तो 4 गो कानून बिना तो बजटे न बनी, 4 गो कानून न बनी तो बजटो न बनी। भले हिसाब करम एगो नगर पालिका अगर सब कानून सरिया के बनावे तो कमती में 200 कानून चाहिए। अगर न बनले है तो कितना काम जियान हो गए। संपूर्ण काम चलावे के लिए कानून चाहबे करे, शिक्षा के व्यवस्थित करेला, स्वास्थ्य व्यवस्थित करेला, हर एक सेक्टर के व्यवस्थित करेला कानून चाहे। प्रदेश अलगे कानून बना रहा है, नगर पालिका अलगे कानून बना रहा है, गांव पालिका अलगे कानून बना रहा है। देश भर में जितना कानून बने थे एक लेखन था, हजारों कानून है। वो न्यायाधीश शायद पढ़े कि न पढ़ी हम अपने विचार हिसाब करो अपने। वैसे दुनिया में हो लेकिन हो एक बार देखा नेपाल में कैसे बहुदलीय व्यवस्था है, तो शासन दलीय शासन प्रणाली है। नेपाल में कौन शासन प्रणाली है? दलीय शासन प्रणाली, मतलब राजनीतिक दल शासन कर रहा है, सत्ता पक्ष में बैठा है और प्रतिपक्ष के वोट दे रहा है। वैसे दलीय शासन प्रणाली, ये पार्टी के कहे काम वो पार्टी के करे, वैसे शासन प्रणाली दुनिया में कोई सुनले छी। प्रणाली का लोग अगर नजर रखम तो कहीं दुनिया में जहाँ दलीय शासन प्रणाली हो तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष 2 गो पक्ष हो, एगो सरकार वाला पक्ष एगो विरोध करे वाला पक्ष। तो सरकार के पक्ष में बैठ के विरोध वाला के वोट दे वाला दुनिया में कहीं न हो, लेकिन नेपाल में खुलम खुला हो रहा, छाप लगा के हो रहा है। कहे हई पार्टी
अरे पार्टी के सरकार गिरावेला वो पार्टी के सिग्नेचर करे छी, सिग्नेचर ना अदालतों में जाके नालिश करे छी। यानी पार्टी कहतो छी, ई पार्टी कहतो छी, एंड दोसर पार्टी के लिए मरतो छी। कहीं दुनिया में न हो, नेपाल में जरूर हो। ये तमाशा हो रहा है संवैधानिक व्यवस्था के तहत। कथी के तहत हो रहा है? संविधान के तहत हो रहा है। ये सब कह रहा है संविधान में व्यवस्था है। नेपाल की इज्जत बढ़ रहा है, नेपाल के जनता के सेवा हो रहा है, नेपाल सही ढंग से चल रहा है, या ये कथी हो रहा है करे समीक्षा के जरूरी। चाहे नेपाल के न्याय प्रणाली हो, चाहे नेपाल के निर्वाचन प्रणाली हो। और कहलक है एगो कमरेड, निर्वाचन के टाइम में लोग घोषणा पत्र ले आवले, निर्वाचन के टाइम में वो घोषणा पत्र ले आवले, यानी घोषणा पत्र निर्वाचन आयोग में भेजले। काली भरखर तो बहुत दिन के छोड़ दो, नेपाल के भरखर चुनाव है, नेकपा माओवादी केंद्र नेकपा एमाले दोनों पार्टी मिलके एगो घोषणा पत्र ले आल, एगो उम्मीदवार ले आल, साझा उम्मीदवार आल, दोनों पार्टी वाला मिलके वोट दिलक। एमाले वाला के माओवादी, माओवादी वाला के एमाले। कहले रहे घोषणा पत्र में से हम सब कम्युनिस्ट के सरकार बना, 5 वर्ष से सरकार बना। ये प्रतिभाता रहे लोकतंत्र में जो बात बोलने छी वह चीज लागू है के चाहे ओकरे ईमानदार कहल है। युवा सब तो जाने छी ना ईमानदार कोना कहल है? जथी बोलने छी उहे करे वाला के लोग ईमानदार कहल। काल जथी कहले छी, कहले छी, लिखल कहले छी, बोलले छी, आजू उहे करे छी तो ओकरा ईमानदार कहल। बोलल अनुसार काम, कहल अनुसार व्यवहार दिखाए वाला के कथी कहल है? ईमानदार। कहल अनुसार काम न करी ओकरा कथी कहल है लोग? गद्दार, बेईमान। ये न कहल है। हम सब कहली ये माले माओवादी मिल के जाए, मिल के जाए वाला सूली पर चढ़ गए। कांग्रेस के पूछने पैसे वाला गरज के राज कर रहा है, एकरा कथी कहबे? शासन प्रणाली। कौन प्रणाली है? कौन प्रणाली? विचार करना हम कह रहा थी। अरे नेपाल के की जो निर्वाचन प्रणाली है, कानून के तहत कहले अगर दोसर पार्टी बनावे के है, दोसर पार्टी में जाए के है तो 40% मत चाहिए, 40% हैसियत चाहिए। अगर ना है तो अपने कानूनी मान्यता ना हो। कानून में है, वही कानून में है, जो नहीं कानून है कल संबंधी कानून, वही कानून में है। तो हर एक पार्टी के अध्यक्ष या केंद्रीय सदस्य 5-5 वर्ष में चुनाव करा जाता है। वही कानून में है। कोना कानून में? जो ना कानून में लिखल है कि दल में अगर 40% न पूगी तो पद वैधानिक न मानी। वही में है कि हरेक दल, हरेक पार्टी 5-5 वर्ष में चुनाव करावे के पड़ी। 5-5 वर्ष में चुनाव न करवाई है तो उदारता कायम न रहे, खारिज हो जाए। एक बार विचार करूं, हमसे तो माओवादी से जुड़े रहे, प्रभु से आगे 40% न पुगलक, पद खत्म हो गए। जायज बेजायज हम बाद में बतवाएं। माओवादी कहियो सुने छी चुनाव है, सुने छी जिला में कांग्रेस से चुनाव हो, कभी हारल कभी जीतल। सुने थे अवतार जी, महताब जी हार गला, कृष्णा जी जीत गला। ये माले में सुने थे। माओवादी में सुने छी कहियो चुनाव भेला कर फलनावा हारला के जिलावा हारला। कानून पर लागू है के चाहिए कि ना है के चाहिए? प्रचंड जी पर लागू है के चाहिए कि ना है के चाहिए? 5 वर्ष में प्रचंड जी के चुनाव जीते के चाहिए कि ना जीते के चाहिए? अगर 5 वर्ष में चुनाव न जीते है तो ओकर पद खत्म होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? जौन पार्टी 5-5 वर्ष में चुनाव न करवाई दे वो पार्टी के दल दाता खारिज होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? विचार करना कह रहा थी। जबकि हमने सब आदमी के था है माओवादी ये माले मिलाए वाला कौन? प्रचंड जी। केपी ओली के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव करे वाला कौन? प्रचंड जी। केपी ओली के पार्टी अध्यक्ष प्रस्ताव करे वाला कौन? प्रचंड जी। दोनों पार्टी मिला के एगो पार्टी बनाए वाला कौन? प्रचंड जी। हम सब कही ना जनता में पहले से वोट देने के टाइम में एक ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करे के पड़ी। ओकरा कह रहा गद्दार, कहल अनुसार करेला आदमी से कैसी तो हो गए गद्दार। रास्ते में स्वार्थ पूरा नवेला रात मार के चल गए कांग्रेस के वरी हो गए महान। इस हमको पॉलिटिक्स हो रहा है नेपाल में। और कुछ बड़ा कह रहा है प्रभु से माओवादी छोड़ दे। हिसाब करो अपने, जो माओवादी के आत्मा है, माओवादी के जीवन है, वो कहती माओवादी छोड़ दे। प्रचंड जी मिल गए माने से तो हो गए कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी सहित मिल गए। प्रचंड जी मिल गया तो माओवादी सहित मिल गया। एंड प्रभु साहब मिल गए तो वो माओवादी छोड़ दे। अपने से मिल गए माने से माओवादी छोड़ देगी।
प्रचंड जी मिल गए तो हो गए माओवादी सही थे। क्या तो प्रचंड जी है 80% माओवादी बाहर है, वो माओवादी है ना है। और भैया मोहन भाई विप्लव लगाए, बहुत ही सब लोग है जो बाहर बाहर में हुआ रहा। मैंने हर एक आदमी एगो पोखरी के पानी में से एक बूंदा ले वो पानी है, 4 बाल्टी ले पानी है, 50 टैंकर ले वो पानी है। जौन बूंद अपने के एक बूंद में मिली वह बूंद एक छेटी में मिली। अपने एक गोड़ा मिलू 25 गोड़ा मिलू, मिल तो मिले है। अपने मिल गई तब मेरा पता दोसर मिलक तो धोखा। जो नेपाल में देख रहा है, नेपाल के सिस्टम में हम बतवा रहा है कि नेपाल के निर्वाचन प्रणाली के नियमन करे वाला निकाय कौन है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ये बात हमरा कहल निर्वाचन आयोग। हम सब पूछ ली तो माओवादी पार्टी कि अभी तक तो कोनो केंद्रीय समिति न बा। प्रचंड जी के पॉकेट से केंद्रीय समिति बनल है, निर्वाचन से न कि प्रचंड जी के आशीर्वाद से। तो हम सब कहली माओवादी की केंद्रीय समिति कौन है? कहने कोनो रिकॉर्ड है ना। हम सब कहली से जो कोनो के रिकॉर्ड ना है तो ऊपर तक कानून लागे के चाहे। तो हम सब छोटका लोग से कैसे प्रचंड जी पर कानून लगा हिसाब करो अपने देखिए रहा छी। दिन दहाड़े संसद में बैठ के माधव नेपाल जी देउआ के जोना के लोग हरा दिले है, कांग्रेस पार्टी के वोट देने वाला सांसदे बन के घूम रहा है। पहले सुनैना जी, कांति जी प्रचंड के चिट्ठी लिखे से ना हम माओवादी छोड़े वाला कहिया कर ले। हम सब माओवादी रही, माओवादी यही विचार में चल रहा थी कहे वाला के पद आओ। सिस्टम ये है, कानून ये है। निर्वाचन आयोग वही निर्वाचन आयोग निर्वाचन हटा दे रहे। अदालत न रही तो निर्वाचन आयोग तो हटाइए दे रहे। निर्वाचन आयोग में पद खत्म कर दे रहे, लेकिन अदालत रोकना। आज जो लोग मेयर उपमेयर है, निर्वाचन आयोग के नजर में उपमेयर मेयर न है। निर्वाचन आयोग तो कई तरह से न हटिएगा। हम सब कहली जो पार्टी 5 वर्ष में न चुनाव करे ले, जो अपने निर्वाचित न है तो तो पद इतनी खत्म हो गई, पार्टी दरता खत्म हो गई, तो ओकर कैल निर्णय कैसे लागू है? हमरा बता। कानून तो तुम पढ़े छे, हमहू से जाने छे, लेकिन बड़का लोग पर कानून न लागे, छोटका लोग पर लागे। तो देश में बदलाव कथी भेल? जब पहले रहे, पहले के कानून राजा बाहे कानून लागत रहे। राजा बाहे आम लोग के लिए कानून, राजा पर कानून न लागे। क्या वो राजा साहब है? गाँव घर में मानजन रहे न, मानजन साहब दूसरा के दंड करे, मानजन पर कानून न है। तो अब वही हुए व्यवस्था है कि बदल गया है। देखे में तो बदल गए, लेकिन व्यवहार में तो हुए है। व्यवहार में कुछ न बदला है। ये निर्वाचन प्रणाली जो है, निर्वाचन प्रणाली के नियमन करे वाली निर्वाचन आयोग जो है, ऊपर हमसे कोना ढंग से ली कि जो निर्वाचन प्रणाली किसन लोग जीत रहा है, और अगर हमसे बतवेली ऐसे गलत लोग जीते वाला हमसे कैसे रोकी। तो वो निर्वाचन प्रणाली किसन छाने वाला प्रणाली किसन है, ऊपर निर्भर करे किसन लोग सब सुना रहा है, काम कौन कर रहा है। ये पर हमने एक बात करी। अब आयल न्याय प्रणाली, वही अदालत है। एगो दफा में एगो कह दे रहा है, ये लोग कुंदन जी नालिश देवे गेल, कुंदन जी नालिश देवे गेल, न कहियो जनकपुर में वोट भेल है, न कोनो सरकार बनल है, न कोनो काम भेल है, लेकिन संसद पद खत्म हो गए। ये लोग कर्णाली प्रदेश है, कर्णाली प्रदेश ये माले के सांसद सब माओवादी के वोट दिले। मंत्रियों है, मंत्रियों है, वो मंत्री से के हटा दिले माले। तो ये हमारे पार्टी न अब तक माओवादी के सरकार में चल गए, तो अदालत अलग न हटावे के मिले। कुंदन जी के कहे तो अदालत से न अपने के पद न मिले वाला है। विचार करो अपने। न्यायाधीश कभी भी न्याय निरूपण करा ले, झगड़ा छोड़ा वाले, दूध के दूध पानी के पानी कर, शासन न करा ले। लेकिन आज न्यायाधीश शासन कर रहा है। न्यायाधीश के हम सब यह न्याय प्रणाली के सभापति रहे पहला संविधान सभा में, हम इस विषय के नियमन से उठावे की कोशिश कर रहे। आज हमारा खुशी रहा से कुछ नया नेता सब ये बात उठा रहा है। वही बेर में हम सब उठे रहे, बहुमत से पारित भी दे रहे। लेकिन कांग्रेस माले के कुछ नेता सब विरुद्ध षड्यंत्र केलक। लेकिन बीच में हम कुछ माले के नेता सबसे भेटली, वो लोग के बोली सुनला के बाद हमारा बहुत खुशी लगा कि कम से प्रभु से आगे रास्ता में लेटे से काहे न आ रहा है। हम कहले रहे वही टाइम में न्यायाधीश 2 काम कर रहा है।
एगो काम न्याय निरूपण कर रहा है, फैसला कर रहा है, देश और काम न्याय प्रशासन चला रहा है। न्याय जैसे हॉस्पिटल में दूगो काम करे डॉक्टर, एगो चीर फाड़ करी दवाई लिखी, एगो हॉस्पिटल के चलाए वाला काम करे, सरुआ करी, दवाई किनी, टेबुल कुर्सी किनी, हाजिरी काटी, हाजिरी करवाई, प्रशासनिक काम करी। न्यायाधीश से जितना अदालत के घर बनले कौन बनवा वाले हो? अदालत के जितना भी घर बनले कौन बनवा वाले? न्यायाधीश बना वाले। उन्हें कुर्सी टेबुल कहाँ से किनाले, कौन किनाले? न्यायाधीश से किनाले। उन्हें कर्मचारी के नियुक्ति सरुआ बड़ुआ कौन कराले? न्यायाधीश से कराले। उन्हें के न्यायाधीश से सरुआ कौन कराले? न्यायाधीश से कराले। उन्हें के मुद्दा के फाटवाड़ी कौन कराले? न्यायाधीश से कराले। ओकर कार्यान्वयन कौन कराले? डंडा चलवाला कौन भेजले? न्यायाधीश से भेजले। तो भाई ये दूगो काम हो गया ना, न्याय प्रशासन के काम और न्याय निरूपण के काम। तो न्याय निरूपण तो दबाव अभाव प्रभाव से अलगे रखे के चाहे, लेकिन न्याय प्रशासन तो जनता पर तो राय होके चाहे, शासन तो जनता के हाथ में जाए के चाहे, लोकतांत्रिक नॉर्म्स में आवे के चाहे, जन उत्तरदायी होके चाहे, पारदर्शी होके चाहे। कितना ढेउआ आयल पढ़ा खर्च कर जल्दी अपने मेयर उपमेयर से पूछिले, सरकार से पूछिले, उनके न्यायाधीश से पूछन क्यों पूछन कि न्यायाधीश से पूछन तो अपने पर कानून लग जाए। कि सुनी ना न्यायाधीश से कोनो को पूछे के हिम्मत होले क्या कहले? न्यायाधीश से पूछला तो जेल में चल जाओ। न्यायपाल के न्याय प्रणाली एक तमाशा बन गया। दूसरे देश में जाए तो न्यायाधीश चुनाव होके जीतले। दूसरे देश में, अमेरिका जैसे नहीं, कम्युनिस्ट देश में ना, अमेरिका में न्यायाधीश के चुनाव होले, चुनाव होके न्यायाधीश बनले। तब उनका डर नहीं से हमरा जनता में निमन न करम हटा दी। लेकिन नेपाल के न्यायाधीश साहब एक बार न्यायाधीश भे तो जब तक पेंशन न पाके 60-62% न हो ताले कोनो ही लाहे वाला ना है। वो चाहे कुछ करो, कुछ हो रहा है देश में। इतना तक इस प्रधानमंत्री तो दे था, मंत्रियों हटा दे था, प्रभु शाह मंत्री रहे तो न्यायाधीश कहलक आउट, प्रचंड कहलक संसद पद आउट, न्यायाधीश कहलक मंत्री पद आउट। ये तो मेरा है ना। कभी कही दे फलना के न्यायाधीश बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, कही दे मंत्री के नाम बना। मधेसी मोहन ठाकुर के पार्टी रहे सरकार में, ओकरो कहलक आउट। सुन ले हम अपने सब मंत्रियों राखू या मंत्री हटाऊ, युवा अदालतें कर रहा है। प्रधानमंत्री राखू कि प्रधानमंत्री हटाऊ, यो न्यायाधीश कर रहा है। ये न्याय निरूपण है या शासन का प्रणाली? न्याय निरूपण के मतलब है दू गोड़ा के झगड़ा में जायज न जायज बोल देवे के, जायज न जायज बोलेगे। लेकिन जो ढांचा में हो रहा है वो एक तमाशा बन गया। हम कहना चाहम से नेपाल के जो संवैधानिक प्रावधान सब है, हर एक प्रावधान एक से दूसरे से फ्यूजन हो रहा है। काहे? ये व्यवस्था जो है अभी के व्यवस्था खिचड़ी व्यवस्था है। खिचड़ी व्यवस्था बुझे, खिचड़ी में अपने सब स्वाद रही, कोनो स्वाद नहीं। दालों का स्वाद रहे, मसालों का स्वाद रहे, सब कुछ चाउरों के स्वाद रहे, लेकिन ये वो नहीं रहे, सबके मिश्रित रहे। तो गुंडा के जो संविधान है दलालों पूंजीपति के लिए है, सामंतियों सब के लिए है, समाजवादियों से के लिए है,